नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नीतीश कुमार के लिए अपनों को पराया और परायों को अपना बनाना कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार अपने सुविधा अनुसार पाला बदलते ही रहते हैं और यही कारण है कि उनके विरोधी उन्हें पलटू राम भी कहते हैं। और एक बार फिर नीतीश कुमार की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है और वो एक बार फिर अपने पुराने सहयोगी भाजपा के साथ लौट आए हैं और लालू यादव का साथ छोड़ दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नक्षत्र न्यूज के मैनेजिंग एडिटर। सर, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया है और पहले भी वो ऐसा करते आए हैं, तो पहली बार कब था जब नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ा था? देखिए, 1994 में नीतीश कुमार ने पहली बार लालू यादव का साथ छोड़ा था। लालू यादव और नीतीश कुमार जेपी के दो चेले हैं, दोनों दाएं बाएं खड़े होते थे, लेकिन आगे चलकर दोनों सत्ता के लिए आपस में ही लड़ने लगे। तो नीतीश बिहार की सत्ता पर काबिज हुए जब लालू यादव का साथ छोड़कर उन्होंने अपना अलग दल बनाया। 1994 में पुराने सहयोगी रहे लालू यादव का साथ उन्होंने छोड़ा और जॉर्ज फर्नांडिस की मदद से अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद 1995 के चुनाव में दोनों सहयोगी यानी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पहली बार आमने सामने हुए चुनाव मैदान में, लेकिन नीतीश को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। लालू यादव की सरकार फिर से बन गई। ऐसी परिस्थिति में नीतीश को एक बड़े साथी की दरकार महसूस हुई। उनको लगा कि कोई बड़ा साथी चाहिए जिसके सहारे वो आगे बढ़ सकें, लालू को मात दे सकें। हुआ ये कि 1996 में उन्हें बीजेपी का साथ मिल गया। बीजेपी उस समय कमज़ोर पार्टी थी। माना जाता था कि बीजेपी अपने बल पर कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। तो नीतीश कुमार को बीजेपी का समर्थन मिल गया, बीजेपी के साथ वो हो गए। और इसके बाद 2003 में समता पार्टी दूसरे दल जनता दल यूनाइटेड के रूप में परिवर्तित हो गई। पहले उनकी पार्टी का नाम समता पार्टी था, लेकिन पार्टी का नाम बदल दिया, जनता दल यूनाइटेड कर दिया 2003 में। और 2005 में लंबा संघर्ष करते रहे नीतीश कुमार, लेकिन 2005 में उनको कामयाबी मिली। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती बहुत गहरी होती गई और सफल भी हो रही थी। दोनों मिलकर लड़ रहे थे तो लालू यादव को चुनौती भी बढ़ रही थी। और 2005 विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर 15 साल से चल रहे लालू राबड़ी सरकार को उखाड़ फेंका था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद दोनों दलों की दोस्ती 17 सालों तक चली, साथ साथ सरकार चलाया। इस बीच केंद्र में जब भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर दिया प्रधानमंत्री पद के लिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये नागवार गुजरा, क्योंकि हमेशा वो अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर चिंतित रहते हैं। वो अल्पसंख्यकों में ये संदेश देना चाहते हैं, यह हमेशा उनकी जरूरत रही है कि हम उनके बहुत हितैषी हैं। तो अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए उन्होंने बीजेपी को जो भोज पर आमंत्रित किया था, बीजेपी के नेताओं को, अचानक भोज कैंसिल कर दिया। उसमें हुआ क्या था कि बिहार में बाढ़ आई थी और अखबारों में एक विज्ञापन छपा था जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों का हाथ मिलाते हुए तस्वीर थी। तो नरेंद्र मोदी से बहुत दूरी दिखा रहे थे। वो बीजेपी में थे लेकिन नरेंद्र मोदी से दूरी दिखा रहे थे। लेकिन जब पीएम पद के उम्मीदवार हो गए और वही तस्वीर छपवा दी बीजेपी वालों ने चुनाव के ठीक पहले, तो आप से बाहर हो गए और उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया, बीजेपी से नाता तोड़ लिया। तो बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था उस समय, मुझे याद है। अब सोचिए ना कि जब भोज पर आमंत्रित किया हो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, और अचानक भोज से कुछ घंटे पहले भोज कैंसिल हो जाए और ऐलान कर दें कि हम तो बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से उखाड़ तो फेंका था, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर वो लालू यादव के साथ लौट आए। देखिए, नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो कमजोर तो पड़े ही। 2014 के लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारे, 2 सीटों पर उनको जीत मिली केवल। 2015 में पुराने सहयोगी लालू यादव और आरजेडी के कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा। अभूतपूर्व सफलता मिली, उम्मीद नहीं थी उनको, 80 सीटों पर जीते और फिर एक बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अपना बना आरजेडी बहुत दिनों तक, मतलब आरजेडी से बहुत दिनों तक वो संबंध उनका निभ नहीं सका, बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के साथ थे तो अपनी शर्तों पर सरकार चला रहे थे। लेकिन आरजेडी के साथ गए तो उनको लगा कि ठीक नहीं है, हम ज़्यादा दिन यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी
हाँ, और 2017 में पुराने साथी बीजेपी के साथ लौट गए और नीतीश फिर से सीएम भी बन गए। देखिए, नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ा, आपको याद होगा। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी को छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार एक इकलौते ऐसे नेता हैं कि बिहार की जनता किसी को वोट दे, चाहे वो बीजेपी को दे, आरजेडी को दे, कांग्रेस के दे या सीपीआई एमएल वाम दल को दे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। कुर्सी पर नीतीश कुमार ही ये होता रहा है। वोट चाहे किसी को मिले, देखिए वोट तो ज्यादा मिला बीजेपी को, वोट ज्यादा मिला आरजेडी को, मिला ना। अब लेकिन 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता फिर मुख्यमंत्री बन गए। अभी भी बीजेपी के विधायक ज्यादा हैं जेडीयू से, हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो वोट भले बिहार की जनता किसी को दे ले, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये उन्होंने साबित कर दिया है। और अब जनवरी 2024 में एक बड़ा खेला हो गया है। नीतीश कुमार की जो राजनीति है 360 डिग्री घूम गई है, फिर पुराने साथी बीजेपी के साथ चले आए हैं। तो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा, केवल बिहार की राजनीति पर नहीं, पूरे देश की राजनीति पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन का गठन नीतीश कुमार के पहल पर ही हुआ था। बहुत जोर लगाया था उन्होंने, कांग्रेस को मनाया, ममता को मनाया, केजरीवाल से को मनाया, साथ लाए। तो लगा कि नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकते हैं। बड़ी बैठकें हुई इंडिया अलायंस, हाँ, पटना से शुरुआत हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि नीतीश कुमार को साइड लाइन कर दिया गया। कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं किया और लालू यादव को भी कभी भरोसा उन पर था नहीं, भले साथ में सरकार चला रहे थे। उनको डर था कि कहीं ज़्यादा सांसद इनके जीत गए तो ये चुनाव हरा देंगे, चुनाव जीतने के बाद भाग जाएंगे। तो भरोसा तो कांग्रेस को भी नहीं था, लालू को भी नहीं था। और शायद यही वजह है कि उनको कभी संयोजक पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई। पीएम पद के दावेदार थे, वो तो नहीं मिला। ममता बनर्जी ने खेल कर दिया, केजरीवाल ने मिलकर अपने खड़गे का नाम आगे कर दिया, तो उन्होंने भी खेल कर दिया। नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, नाराज होकर निकल गए। तो नीतीश कुमार को बार बार नाराज किया कांग्रेस पार्टी ने, और वहीं से नीतीश कुमार को लग गया कि यहाँ भी उनकी जगह नहीं है। उनका नेचुरल अलायंस चाहे पार्टनर बीजेपी ही है। तो अब रास्ता खोजने लगे कैसे जाएं, क्योंकि भाई एक बार आप जा चुके थे, दोबारा भी आरजेडी के साथ आए, फिर आप बीजेपी के साथ जाएंगे, तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा। तो रास्ता उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। नाराजगी जताने लगे थे कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए, एक कैंडिडेट होता है, विरोधी दल के खिलाफ सबका एक उम्मीदवार हो। कई फार्मूले इन्होंने दिए जो किसी को मंजूर नहीं था। इनको लगा कि अब यहाँ उनकी कोई भूमिका अब खास रही नहीं, और 2025 में पहले ही कह चुके हैं कि भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इनको लगा कि अब तो तेजस्वी यादव को जैसे ही इन्होंने ऐलान किया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इनके दल में भी टूट की गुंजाइश पैदा हो गई। जो लोग नहीं पसंद करते हैं तेजस्वी यादव को, वो विरोध में थे, तो पार्टी टूटने का डर भी था। और लालू यादव इस बीच खेल भी कर चुके थे। ललन सिंह जो उनके सबसे करीबी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भरोसे में लेकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की योजना बना ली थी। तो ललन सिंह को निपटाया पहले, पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, और जब सब कुछ ठीक हो गया, अनुकूल हो गया, तो एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया, फिर बीजेपी के साथ चले गए हैं। उनकी राजनीति 360 डिग्री पर घूम गई। नीतीश कुमार को लेके कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं, जो कि एक बार फिर देखने को मिला है। तो क्या जब अगली बार चुनाव आएगा तो फिर कुछ ऐसा पाला बदलेंगे नीतीश कुमार, क्या यह संभव है? देखिए, नीतीश कुमार के विरोधी ही नहीं कहते हैं उनको पलटी मार, पलटू चाचा, कुल तेजस्वी यादव ही नहीं कहते हैं। जिस बीजेपी के साथ अभी वो सरकार फिर बनाने जा रहे हैं, उस पार्टी के भी नेता भले कैमरे पर ना बोले, लेकिन उनको भी भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है। नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी हैं, पीएम बनने की महत्वाकांक्षा थी तो बीजेपी का साथ छोड़ दिया। पीएम बनने की गुंजाइश नहीं दिखी तो फिर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी के साथ आ गए, क्योंकि 2025 में तो तेजस्वी को बनाने का वादा किया था। चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी है कि ये एक बार फिर विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी के साथ जाएंगे, और ये हो सकता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी 2025 में इनको मुख्यमंत्री नहीं मानेगी। अभी तो बीजेपी ने मान लिया है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता क्या है? देश जीतना,
अगली प्राथमिकता 2025 में होगी बिहार जीतना, तो बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो नीतीश कुमार उस समय फिर से जा सकते हैं और लालू यादव को कोई एतराज नहीं होगा। क्या एतराज होगा? आएंगे तो सरकार बन जाएगी, तेजस्वी डिप्टी सीएम तो रहेंगे। कहीं यही वजह तो नहीं है कि भाजपा ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आगे किया है उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए? बिल्कुल, अब सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, सबसे ज़्यादा हमलावर वो नीतीश कुमार पर रहते थे और उनको ही डिप्टी सीएम बना दिया है, तो दावेदार हो गए सीएम पद के। और मानकर चलिए कि 2025 में वही चेहरा होंगे बीजेपी का, क्योंकि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, कद्दावर नेता हैं और उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनाई है। अब सबकी नज़र उनकी पगड़ी पर है कि पगड़ी अभी खोल देते हैं या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उतारेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल है ना भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, उनके अंदर काम करना है, तो नियम कानून का ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उन्हें काम करना पड़ेगा। अब सबकी नज़र, मेरी नज़र तो जरूर उनकी टोपी पर है, पगड़ी पर है कि पगड़ी खोलते हैं या पहन के ही नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं। बड़ी दिलचस्प तस्वीर होगी। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की राजनीति की बात करें तो एक बार फिर उसने 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। किस तरीके से बीते वर्षों में लगातार ये प्रकरण देखने को मिलता रहा है, ये हमने समझा नक्षत्र न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जी से। अब आज एक तरीके से रिकॉर्ड बना रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है, किस तरीके से क्या नीतीश कुमार बने रहते हैं भाजपा के साथ या एक बार फिर 360 डिग्री टर्न ले सकती है उनकी राजनीति, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते न्यूज़।